नमस्कार। आज जो अगली विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो दो अहम मुद्दा है। एक तो बिहार विधानसभा को लेकर और दूसरा देश के उपराष्ट्रपति को लेकर। देश के उपराष्ट्रपति जो मौजूदा हैं वो धनखड़ साहब हैं और साथ ही साथ ये राज्यसभा के सभापति भी हैं, चेयरमैन भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं। तो जगदीप धनखड़ ने एक बयान देकर सीधे आड़े हाथों जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ले लिया है, जो कि हमारे देश का एपेक्स कोर्ट है, कैपिटल कोर्ट है। जानते हैं हम कि सेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, फिर हायर कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले एक महत्वपूर्ण फैसले में तमिलनाडु के गवर्नर को फटकार लगाई थी और बताया था कि किसी भी राज्य का गवर्नर या देश का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को 90 दिनों से ज़्यादा तक रोक नहीं सकता है। वो 3 महीने का वक्त ले और इसी दौरान वो विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति प्रदान करे। वो किसी विधेयक पर कुंडली मार के नहीं बैठ सकता है। तो ये मुद्दा था तमिलनाडु से जुड़ा हुआ। तमिलनाडु के राज्यपाल पर ये निशाना और सख्त टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही राष्ट्रपति के लिए भी था। बेसिकली राज्यपाल भी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही करते हैं। तो ये था कि किसी भी विधेयक पर, किसी भी राज्य सरकार के विधेयक पर या किसी भी संसद में जो विधेयक है उसको लेकर अगर सहमति के लिए वो राज्यपाल के पास जाता है, विधानसभा से या विधान परिषद से पास होकर अगर राज्य में राज्यपाल के पास जाता है या फिर केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वो 90 दिनों तक ऐसे विधेयकों को 90 दिनों के अंदर अपनी सहमति या असहमति दे दे, स्पष्टीकरण दे दे, उसे 90 दिन से ज़्यादा ना रोके, 3 महीने से ज़्यादा ना रोके। तो इसको लेकर काफ़ी तल्ख दिखे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उन्होंने अनुच्छेद 145 का हवाला देते हुए कहा है कि इससे जो है वो एक वीटो पावर मिल जाता है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, एससी को, और जिसके चलते वो एक तरह से ये आर्टिकल 145 उसके लिए एटमी हथियार, एटम बम की तरह इस्तेमाल करती है सुप्रीम कोर्ट, एटमी हथियार की तरह इस्तेमाल करती है सुप्रीम कोर्ट उसे, क्योंकि इसके प्रोविजन में ये सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार मिल जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष राष्ट्र के किसी भी मुद्दे में वो हस्तक्षेप कर सकती है, स्वतः संज्ञान ले सकती है और डांट फटकार सकती है। तो इसको लेकर जो है नाराजगी जताई है धनखड़ ने। साथ ही उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अभी कुछ दिन पहले जो है एक कोर्ट के हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के घरों से करोड़ों, 15 करोड़ से ज़्यादा की नोट बरामद हुए थे, जो कि आग लगने के चलते इस मामले का खुलासा भी हुआ था। उस पर राष्ट्रपति ने कहा है कि अभी बीते दिन पहले ही दिल्ली के जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके घर से आगजन है, थोड़ी आग लग गई थी, वहाँ से बरामद हुआ था 15 करोड़ से ज़्यादा का कैश बरामद हुआ था, नोट जले हुए मिले थे। तो इस पर भी कहा है कि इस मसले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनानी। क्या ये कमेटी बनाना कोई संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत है? क्या संविधान में ऐसी कोई प्रावधान है, कोई संभावना है जिसके तहत किसी जज के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट 3 सदस्यीय मेंबर की समिति का गठन कर सकता है? तो आड़े हाथों लिया है, काफी तल्ख शब्दों में हमला किया है। हमला बन रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पक्ष लिया है, भारत के राज्यपाल के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके उपराज्यपाल का समर्थन किया है और हमलावर दिखे वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, या कहें कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के फैसलों के खिलाफ। वहीं दूसरी ओर हम बात कर लें इंडिया गठबंधन की मीटिंग जो 14 अप्रैल को हुई, फिर कल परसों हुई है, माफ कीजिएगा, अभी बीते कुछ एक दिनों में या एक हफ्ते के अंदर इंडिया गठबंधन की 2 मीटिंग हो गई, एक दिल्ली में और एक पटना में। अब मुकेश सैनी जो वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ बने रहना है और बिना तेजस्वी के चेहरा के कोई मुकाबला है ही नहीं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद तो चाहिए, साथ ही साथ 60 सीटें चाहिए। जी हाँ, वीआईपी ने 60 सीटों की मांग कर दी है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है, उसमें 60 सीटें
60 सीटों का मतलब समझ लीजिए कि 25% सीटें जो है विकासशील इंसान पार्टी जो है, वीआईपी जो है, मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसने मांग कर दी है और उप मुख्यमंत्री के पद की भी मांग कर रहे हैं। तेजस्वी लगातार मुकेश को बड़ा भाई, सहनी को बड़ा भाई पद बोलते आए हैं और इस बीच इस तरह की मांग निश्चित तौर पर टेंशन बढ़ाएगी इंडिया गठबंधन की। और मेरी जो निजी तौर पर ये जो आकलन है कि शायद वीआईपी जो है चुनाव से ऐन वक्त पहले इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन का दामन भी थाम सकती है। और उसी तरह से जिस तरह से मांझी लगातार एनडीए पर हमलावर हो रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांझी के साथ ये है कि वो हमलावर होते होते भी जो है एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी जो कह सकते हैं आप इनर थॉट प्रोसेस है उसके तहत मैं कह सकता हूँ, गट फीलिंग के तहत कह सकता हूँ। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल में आपका होस्ट होते हैं।